राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके साथ अपने लड्डू गोपाल का स्नान और श्रृंगार का वीडियो शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल को जगा दिया था और उनको भोग वगैरह लगा दिया था। उसके बाद मैं स्नान की तैयारी कर ली थी मैंने। फिर मैं अब उनको स्नान करवाऊंगी। स्नान के लिए मैंने पानी भर लिया था और लड्डू गोपाल को पात्र में बिठा लिया है और धीरे धीरे करके उनको स्नान कराएंगे। सबसे पहले चंदन को हम एकदम से नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले उनको थोड़ा गीला कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें चंदन लगाना चाहिए। अब मैं चंदन लगाने के बाद फिर अपने लड्डू गोपाल को नहलाऊंगी। चंदन की सेवा गर्मियों में ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि इससे लड्डू गोपाल को गर्मी नहीं लगती, थोड़ी सी उनको गर्मी से राहत मिलती है। इसलिए आप सब भी चंदन की सेवा ज़रूर कीजिए। लड्डू गोपाल हमारे देखो कितने खुश लग रहे हैं चंदन की सेवा करवा के, क्योंकि चंदन की सेवा से उनको ठंडक मिलती है। अब हम अपने लड्डू गोपाल को नहलाएंगे, धीरे धीरे करके स्नान कराएंगे बड़े प्यार से, जैसे अपने किसी छोटे बच्चे को स्नान करवाते हैं वैसे ही अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाएंगे। और लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के बाद ज़्यादा देर तक गीला नहीं छोड़ना चाहिए। तुरंत उनको अब मैंने एक साफ टॉवल ले लिया है और अपने लड्डू गोपाल को अच्छी तरह से पोंछ लिया है। और पोंछने के बाद मैंने थोड़ा सा खसका इत्र ले लिया है। इत्र को सबसे पहले हम अपने हाथों पे मसलते हुए फिर अपने लड्डू गोपाल को लगाएंगे, क्योंकि एकदम से लड्डू गोपाल को लगाने से लड्डू गोपाल को इत्र चुभता है। इसलिए सबसे पहले अपने हाथों पर इत्र को मसाज करें और फिर अपने लड्डू गोपाल को इत्र लगाएं। और ये ड्रेस मैंने अपने हाथों से बनाई थी अपने ठाकुर जी के लिए, और ये ड्रेस मैं उनको अब धारण करा दूंगी। ये नीचे देखो मैंने कॉटन का फैब्रिक लगाया हुआ है ड्रेस के, जिससे लड्डू गोपाल को ये ड्रेस बिल्कुल भी नहीं चुभेगी और लड्डू गोपाल आराम से पहन सकेंगे। और जो ये वर्क वगैरह किया हुआ है वो भी लड्डू गोपाल के हाथ के नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो हाथ के नीचे रहेगा तो हमारे लड्डू गोपाल को चुभन होती रहेगी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें छोटी छोटी बातों का, जिससे हमारे ठाकुर जी को तकलीफ़ ना हो। अब लड्डू गोपाल को ड्रेस मैंने पहना दी है और अब धीरे धीरे करके मैं उनको सारी उनकी ज्वेलरी पहना दूंगी। लड्डू गोपाल को मैंने हार पहना दिया है और अब मैं उनको कड़े पहना दूंगी। और कड़े और हार पहनाने के बाद मैं उनको सबसे पहले तिलक धारण करूंगी, क्योंकि अगर मैं तिलक बाद में लगाती हूँ तो उनके बालों में लग जाता है, सही से लगता भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं तिलक ही लगाती हूँ, उसके बाद मैं उनके बाल लगाती हूँ और जो ज्वेलरी है वो बाद में ही मैं धारण कराती हूँ। तो इसलिए सबसे पहले मैं उनको तिलक धारण करवाऊँगी। देखिए उनका तिलक वगैरह हो गया है। इसके बाद जो और ज्वेलरी है वो सारी मैं उनको पहना दूंगी। ये उनके कानों के ईयरिंग्स हैं जो मैंने ऑनलाइन मीशो से मंगवाए थे, बहुत ही सुंदर हैं ये। आप चाहें तो आप भी मंगा सकते हैं। और इसके बाद मैं सारा श्रृंगार करवा दूंगी कान्हा जी को। और श्रृंगार देखकर बताना कि श्रृंगार आपको कैसा लगा। ये कलंगी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी अपने ठाकुर जी के लिए। बहुत ही जल्दी बन जाती है ये, बस एक मोर पंख चाहिए और थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान चाहिए, झटपट बन जाती है 10 मिनट के अंदर।
आप चाहें तो आप भी बनाकर लगाना अपने ठाकुर जी को। और यहाँ पर देखो मैं कलंगी लगा रही हूँ, बार बार हमारे ठाकुर जी घिरा रहे हैं कलंगी को। ये देखो, इसके बाद मैं अपने ठाकुर जी को उनकी प्यारी बंसी दे दूंगी, क्योंकि बंसी के बिना तो हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार अधूरा है। फिर उनको हम इत्र लगाएंगे। इत्र हमेशा ठाकुर जी की आंखों पर हाथ रखकर फिर करवाना चाहिए, क्योंकि आंखों में इत्र जा सकता है ठाकुर जी के। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें सेवा करते समय। उसके बाद हम ठाकुर जी को दर्पण दिखाएंगे। और अगर आपके पास नथ ना हो ठाकुर जी को पहनाने के लिए, तो आप जैसे ये बिंदी है, वो बिंदी भी ठाकुर जी को नथ की जगह लगा सकते हैं, तो ये भी सुंदर लगती है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ अपने ठाकुर जी को, आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने ठाकुर जी को दर्पण दिखाएंगे कि ठाकुर जी देख लो, आपका श्रृंगार ऐसा हुआ है। और दर्पण दिखाने के बाद ऐसा लग रहा था ठाकुर जी जैसे कह रहे हो कि हाँ मैया, आपने बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। इसके बाद इनकी बालों पर लगाने की एक थोड़ी सी मैंने चेन वगैरह बनाई हुई है, तो मैं वो भी लगा दूंगी, जिससे हमारे ठाकुर जी और भी ज़्यादा सुंदर लगे। ये देखो, हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है। कैसा लगा आप सबको? अगर आपको श्रृंगार अच्छा लगा तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे।